सभी अद्भुत दिव्यात्माओं को मेरा दिव्य नमस्कार। इस छोटी सी दिव्य दुनिया में आपका सहृदय स्वागत करता हूं और आशा करता हूं हमारी यह दुनिया निरंतर बढ़ रही है, इसमें आप सभी का सहयोग और आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। मेरा विश्वास है कि पूर्ववत आज भी इस कहानी से जरूर कुछ सीख लेंगे और इसका आनंद लेते हुए लाइक सब्सक्राइब करेंगे और अपने प्रियजनों के साथ शेयर भी करेंगे। इसी विश्वास के साथ आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज की कहानी, नाई और राजा। गांव में एक नाई अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। नाई ईमानदार था, अपनी कमाई से संतुष्ट था। उसे किसी तरह का लालच नहीं था। नाई की पत्नी भी अपनी पति की कमाई हुई आय से बड़ी कुशलता से अपनी गृहस्थी चलाती थी। कुल मिलाकर उनकी जिंदगी बड़े आराम से हंसी खुशी से गुजर रही थी। नाई अपने काम में बहुत निपुण था। एक दिन वहां के राजा ने नाई को अपने पास बुलवाया और रोज उसे महल में आकर हजामत बनाने को कहा। नाई ने भी बड़ी प्रसन्नता से राजा का प्रस्ताव मान लिया। नाई को रोज राजा की हजामत बनाने के लिए 1 स्वर्ण मुद्रा मिलती थी। इतना सारा पैसा पाकर नाई की पत्नी भी बड़ी खुश हुई। अब उसका जीवन बड़े आराम से कटने लगा। घर पर किसी चीज की कमी नहीं रही और हर महीने अच्छी रकम की बचत भी होने लगी। नाई, उसकी पत्नी और बच्चे सभी खुश रहने लगे। एक दिन शाम को जब नाई अपना काम निपटाकर महल से अपने घर वापस जा रहा था, तो रास्ते में उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज एक यक्ष की थी। यक्ष ने नाई से कहा, मैंने तुम्हारी ईमानदारी के बड़े चर्चे सुने हैं। मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हूँ और तुम्हें सोने की मुद्राओं से भरे 7 घड़े देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे दिए हुए घड़े लोगे? नाई पहले तो थोड़ा डरा, पर दूसरे ही पल उसके मन में लालच आ गया और उसने यक्ष के दिए हुए घड़े लेने का निश्चय कर लिया। नाई का उत्तर सुनकर उस आवाज ने फिर नाई से कहा, ठीक है, 7 घड़े तुम्हारे घर पहुँच जाएंगे। नाई जब उस दिन घर पहुंचा, वाकई उसके कमरे में 7 घड़े रखे हुए थे। नाई ने तुरंत अपनी पत्नी को सारी बातें बताईं और दोनों ने घड़े खोलकर देखना शुरू किया। उसने देखा कि 6 घड़े तो पूरे भरे हुए थे, पर 7वां घड़ा आधा खाली था। नाई ने पत्नी से कहा, कोई बात नहीं, हर महीने जो हमारी बचत होती है वह हम इस घड़े में डाल दिया करेंगे। जल्दी ही यह घड़ा भी भर जाएगा और इन 7 घड़ों के सहारे हमारा बुढ़ापा आराम से कट जाएगा। अगले ही दिन से नाई ने अपनी दिन भर की बचत को उस 7वें में डालना शुरू कर दिया। पर 7वें घड़े की भूख इतनी ज्यादा थी कि वह कभी भी भरने का नाम ही नहीं लेता था। धीरे धीरे नाई कंजूस होता गया और घड़े में ज्यादा पैसे डालने लगा, क्योंकि उसे जल्दी से अपना 7वां घड़ा भरना था। नाई की कंजूसी के कारण अब घर में कमी आनी शुरू हो गई, क्योंकि नाई अब पत्नी को कम पैसे देता था। पत्नी ने नाई को समझाने की कोशिश की, पर नाई को बस एक ही धुन सवार थी, 7वां घड़ा भरने की। अब नाई के घर में पहले जैसा वातावरण नहीं था। उसकी पत्नी कंजूसी से तंग आकर बात बात पर अपने पति से लड़ने लगी। घर के झगड़ों से नाई परेशान और चिड़चिड़ा हो गया। एक दिन राजा ने नाई से उसकी परेशानी का कारण पूछा। नाई ने भी राजा से कह दिया, अब महंगाई के कारण उसका खर्च बढ़ गया है। नाई की बात सुनकर राजा ने उसका मेहताना बढ़ा दिया, पर राजा ने देखा कि पैसे बढ़ने से भी नाई को खुशी नहीं हुई। वह अब भी परेशान और चिड़चिड़ा ही रहता था। एक दिन राजा ने नाई से पूछ ही लिया कि कहीं उसे यक्ष ने 7 घड़े तो नहीं दे दिए हैं। नाई ने राजा को 7वें घड़े के बारे में सच सच बता दिया। तब राजा ने नाई से कहा कि 7 घड़े यक्ष को वापस कर दो, क्योंकि 7वां घड़ा साक्षात लोभ है, उसकी भूख कभी नहीं मिटती। नाई को सारी बात समझ में आ गई। नाई ने उसी दिन घर लौटकर 7 घड़े यक्ष को वापस कर दिए।
घड़ों के वापस जाने के बाद नाई का जीवन फिर से खुशियों से भर गया था। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मित्रों, हमें कभी लोभ नहीं करना चाहिए। भगवान ने हम सभी को अपने कर्मों के अनुसार चीजें दी हैं। हमारे पास जो है हमें उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। अगर हम लालच करें तो 7वें घड़े की तरह उसका कोई अंत नहीं होता। आप सभी ने अभी तक के वीडियो में आरोग्यता के सुझाव का अनुभव कर रहे होंगे। आज मैं बात करता हूँ एक ऐसा विषय जो कि ऐसा है कि जिसको होता है उसे पता ही नहीं चलता है, उसे कोई दिक्कत भी नहीं है, लेकिन उसके आसपास के लोगों को बहुत परेशानी होती है। सब अपना सर पकड़ लेते हैं। थोड़ा आइडिया लगाइए, क्योंकि घर में तो फिर भी चल जाता है क्योंकि उन्हें आदत पड़ जाती है, लेकिन अगर वो व्यक्ति कहीं बाहर जाता है तो आसपास के लोग काफी परेशान होते हैं। अब तक तो आप लोग जान ही चुके होंगे मैं बात कर रहा है खर्राटे की, तो इसका भी जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दिया जाएगा। आशा करता हूँ इसमें आप सभी पुण्य आत्माओं का सहयोग मिलेगा। यह उपाय पहले की तरह ही विचित्र है, जो कि देखने और सुनने में तो आपको पता हो ही गया है कि कितना निराला है। इसके फायदे, इसका अनुभव आपके सामने भी आने वाला है। इसके लिए आपको केवल नियमित रूप से लिखना है और नहीं लेना नहीं देना, निश्चिंत हो जाना है। इसमें खर्च भी नहीं, नुकसान भी नहीं। इस विचित्र तरीके को केवल अपनी लेफ्ट हैंड पर या कहीं भी लेफ्ट बॉडी पर रेड कलर से नियमित लिखते रहना है और साथ में वही एक ग्लास पानी में लिख के उसे पी लेना है और देखना है। धीरे धीरे आपकी की समस्या दूसरों को परेशान नहीं करेगी। और आप लोग मुझे कमेंट्स बॉक्स के माध्यम से हमें भी शेयर जरूर कीजिएगा। और अंत में मैं इसका किसी प्रकार दावा नहीं करता हूँ, ये तो अपने वर्षों के प्रयोग और अनुभव से रख रहा हूँ। मेरा तो शौक ही है और काम भी है। एक्यूप्रेशर, डिस्टेंस एनर्जी हीलिंग, पेंडुलम डाउसिंग, एंजल हीलिंग, रुद्राक्ष हीलिंग, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और फोटो देखकर उपचार, इसी प्रकार की कई प्राकृतिक और शुद्ध भारतीय पौराणिक विधाओं में अध्ययन और अनुसंधान रत हूँ और प्रकृति की कीर्ति को एक कृति पेश कर रहा हूँ। समझ में आए तो ठीक, वरना आपको पता है फॉरगेट इट। इसी प्रकार के उपचार पद्धति के लिए जुड़े रहें और कमेंट बॉक्स में मिलते रहे। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहे और अपनी मुस्कुराहट बनाए रखें। इसी शुभ कामनाओं के साथ पुनः सभी सुंदर और दिव्य आत्माओं को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना आशीर्वाद बनाए रखें। कमेंट बॉक्स में आप लोगों के कमेंट के बाद ही इसका उत्तर जरूर मिलेगा, वादा रहा मेरा आप सभी से। तो मिलते हैं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।